आप जी ने पंथ दे उत्ते बहुत भारी किरपा की है, जिहड़ा इन्नी दूरों नेड़ियों अज असी इस अजलास दे विच भाग ले रहे हैं। ये अजलास साडी सिख कौम दे लई बहुत जरूरी सी ते फायदेमंद है, क्यों करके पिछले 11 साल तो हिंद की हुकूमत, साडी पार्लियामेंट, श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी ये इलैक्शन नहीं करा रही। जिहड़े साडे नाल वादे कीते सीगे, जिवें सरदार मान सिंह ने दसे है कि गांधी ने कहा पंजा साहब दे विच कि सिखो तुसी मोर्चा जित लिया, हुण असी अंग्रेज़ां नूं कढ दईए ते राज स्थापित करिए। हुण जिहड़े सिखां दे मोर्चे है इन्हां नूं समाप्त करो ते जिहड़ा आज़ादी दा मोर्चा गांधी नेहरू पटेल ने लाया उहदे विच सिख हिस्सा पाउण। पर साडे सरदार करतार सिंह झब्बर ने कहा, गांधी जी अंग्रेज़ां नाल असीं लड़ रहे हैं, अंग्रेज़ां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा जे साडे गुरुद्वारियां दे उत्ते महंतां दा कब्जा हैगा जां साडा कब्जा है। पर जिहड़ी गल तुसीं गांधी जी करदे हो कि पहला देश आजाद करा लीए, जे देश आजाद हो गया बहु गिनती हिंदू कौम का राज होना ते गांधी जी जिहड़े महंतां नूं असीं कढ रहे हैं वो हिंदू धर्म दे नाल रहिंदे हैं। फिर हिंद सरकार अपने हिंदू महंतां नूं किवें गुरुद्वारियां दे कब्जे छड़ाऊगा। सरदार करतार सिंह झब्बर इको एक सिख सी जी दूर अंदेशी सी। उन्होंने पता सी कि जे देश आजाद हुंदा बहु गिनती हिंदू जां मुसलमान दा राज होऊगा। फिर नेहरू ने सिख लीडरशिप नूं कहा, वादा किया कि सिखो तुसीं साडे नाल रल जाओ, जदों असीं देश आजाद कराता अंग्रेज़ां तो तुहानूं इहो जिहा किता देवांगे जिथे तुसीं आज़ादी दा निग मान सकोगे। हुण साध संगत जी इन्नी इन्नी गर्मी है, इन्नी भड़ास है, ते आ इन्हां दी आज़ादी है जिहदा सानू निग दुबारे है। कदे भी कौमां किसी होर कौम दे धोखे दे विच नहीं आया करदियां। कौमां अपने फैसले अपनी परंपरा के मुताबिक, अपने इतिहास के मुताबिक अपनी तकदीर दियां करदी हैं। पर सानू पता नहीं की हो गया, साडे विच कादी कमजोरी है कि साडे लीडर हमेशा जिधर हुकूमत हुंदी है उधरले पासे
अपनी निगाह करते हैं। हुणे जे प्राइम मिनिस्टर मोदी साडे मोहाली आए सीगे, तुसी देखिया किन्ने सिख MLA, किन्ने बादल दलिए दे MLA मोदी जी जाके कच्छ दे विच वड़ गए। काहदा निग आउंदा इन्हां नूं उधर जाके अपनी कौम दा फतवा हासिल करके फिर दुश्मन दी झोली दे विच पै जाना। ये बड़ी शर्म की गल है। ऐतकी 6वें महीने जून आप जी ने सिख कौम नूं 26 तरीक नूं नवां फतवा दिता सी। इस तो पहला बादल नूं 1996 दे विच कौम ने फतवा दिता सी। बादल ते साथियों ने कौम नूं बीजेपी ते हिंदुत्व दे थल्ले लाता। आ सारा समा उदों दा लग के हुण तक असी हिंदुत्व दे परछावे दे थल्ले बतीत कीता, जबकि 10वें पातशाह का हुक्म है, इन गरीब सिखों को दो पातशाही। पातशाही हुंदी है जो हिंदू दे कोले दिल्ली दे विच है, जो मुसलमान दे कोले पाकिस्तान दे विच है। साडे कोले साडा यतीम खाना भी नहीं है, साडी कोई राजधानी नहीं है। असी बगैर राजधानी तो है। पर जिहड़ा नवां फतवा संगरूर के इलैक्शनां दे विच दिता, आप जी ने श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर नूं मैनू पार्लियामेंट दे विच भेजिया। एक कौम का नवां फतवा है। इस नूं असी हुण अजाया नहीं जान देना। एक कौम का फतवा है, कौम के हित दे विच ये लगूगा। और जिहड़े असी वादे कीते हैं वो हुण पूरे होणगे। क्यों करके 1996 तो बाद जिहड़ा कौम ने बादलों नूं फतवा दिता सी हिंदुत्व के थल्ले लगन का, उहदे विच असी मस्तियां लाइया, आनंद माणे हैं ते अपनी कौम नूं भुल गए है। सो मैनू नवी गल गड्डी ली ते लेके आनी पैंदी है। इसे करके मैं भगत सिंह की गल की, जिहदे नाल बहुत निराशता हुई। साडा कौम का लीडर संत जरनैल सिंह है कि भगत सिंह है? हुण कौम नूं उडीकना चाहिए। पिछलियां मस्तियां खत्म हो गई हैं। हुण अपना कौम दे आरे लगना पऊगा, आज़ादी की गल करनी पऊगी। जे हुकूमत सानू साडा चोणां दा, साडी जमहूरीयत दा हक नहीं दे सकती, फिर असी इहदे नाल असी ना प्रसन्न है।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਈਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ।